अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी घी बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं अपनी मामा के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ तो गाय भैंसें हैं तो देसी घी तो वाफिर मिकदार में होता है, लेकिन हम शहरों में रहते हुए भी देसी घी बना सकते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद लाहौर में रहती हूँ, मैं भी देसी घी इसी टेक्निक से बनाती हूँ। देखिए, जैसे हम डेली रूटीन में दूध पकाते हैं तो उसकी जो मलाई होती है उसको हम उतार कर डेली फ्रीज़ कर देंगे। एक ही डब्बे में आप मलाई उतार कर डेली उसी के ऊपर तह पतह जमाते जाइए और फ्रीज़र में डाल दीजिए। काफ़ी सारी मलाई जमा हो जाएगी हमारे पास, तो हम इसको देसी घी बना लेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनेगा। ये देखिए जी, जैसे कि बाउल भरकर हमारे पास मलाई जमा हो चुकी है। तो अब हम इसको किस तरह से मक्खन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देसी घी में, तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने इसको एक बड़ी कसंटी में या किसी भी बड़ी पतीली में आप डाल दीजिए। यहाँ पर क्योंकि मशीन के ज़रिए मक्खन निकाला जाता है तो ये कसंटी में ही मलाई और दूध को जमाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम मक्खन बनाने के लिए ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो हमने सारी मलाई जो है एक कसंटी में डालकर और उसमें थोड़े से तकरीबन 4 से 5 चम्मच हम फेंट कर दही वो ऐड कर देंगे और इसको लगा देंगे स्वैन। और इसको स्वैन कहा जाता है। ये देखिए, तकरीबन 4 से 5 चम्मच ही खाने वाले बनते हैं। हमने इसके बीच में ये ऐड किए, इसको हम आराम से मिक्स कर लेंगे और हम इसको ढक्कन ढक के, अगर सर्दियां हैं तो इसको किसी गर्म कपड़े से कवर कर देंगे रात भर के लिए। इसको ओवरनाइट ज़रूर रखना पड़ता है आपको, तभी अच्छे से इसका जो मलाई है वो निकलती है। और अगर आप गर्मियां हैं तो आप इसके ऊपर कुछ भी डाले बगैर रात भर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, ये सर्दियों में आप इसको इस तरह से कवर करेंगे किसी मोटे कपड़े से। जिस भी बर्तन में आप स्वैन लगा रहे हैं, स्वैन लगाने से ये होता है कि जो मलाई है वो आराम से उसका मक्खन बन जाता है। सारी क्रीम एक जगह जमा हो जाती है और उस मक्खन को हम आराम से निकाल सकते हैं। जितना भी फ़ैट होता है दूध का, वो दही बनने के बाद वो अलग हो जाता है जब हम उसको फेंटते हैं। तो मॉर्निंग में अब जो हमारी मलाई जिसको हमने स्वैन लगाई हुई थी उसके बीच में हमने थोड़ा पानी ऐड किया। पानी नॉर्मल ऐड किया है क्योंकि नॉर्मल मौसम था। अगर सर्दियां होंगी तो आप थोड़ा गर्म पानी ऐड करेंगे और अगर गर्मियां होंगी तो आप बर्फ़ ऐड करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तभी आपका जो मक्खन है वो सही से निकलेगा। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो सर्दियों में नॉर्मल पानी डाल देते हैं तो वो मक्खन नहीं निकल रहा होता। तो कोई भी परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से पानी इसके बीच में ऐड करना है। ये देखिए, यहाँ पर मशीन लगा दी गई है। थोड़ा पानी इस वजह से भी ऐड किया जाता है ताकि मक्खन एक तो आराम से निकल आए और दूसरा मशीन भी जो उसका ये जो फूल था वाइट कलर का वो भी इसके बीच में आराम से डूब जाए। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, जैसे शहरों में हम मक्खन बनाते हैं, हमारे पास ना इतना दूध होता है और ना ही इस टाइप की हमें मशीन लेने की ज़रूरत होती है, तो हम ये सारा प्रोसीजर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। ब्लेंडर जग के अंदर हम अपना ये जो स्वैन लगा हुआ मटेरियल है, मलाई को जो हमने स्वैन लगाई थी वो हम जग के बीच में ऐड करेंगे और थोड़ा सा उसके बीच में, नॉर्मल मौसम है तो नॉर्मल पानी ऐड करेंगे और हम मशीन चला देंगे अपनी, तो तब भी हमारा मक्खन आराम से निकल जाएगा। 10 मिनट तकरीबन हमने मशीन चलाई है और उसके बाद हमने उसको साफ़ कर हटा दिया है मशीन को। और अब हम कसंटी को थोड़ा सा हिलाएं जुलाएंगे तो ये मक्खन बीच में आराम से जमा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मक्खन निकालते हुए आपने हमेशा ज़रा हल्के हाथ का इस्तेमाल करना है। इसको ज़रा आराम से इकट्ठा करना पड़ता है एक जगह पर अपने हाथों की मदद से। अगर इसको ज़रा हम प्रेस करते हैं या ज़ोर से जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो मक्खन नहीं निकलता। 1-2 दफ़ा थोड़ी मुश्किल होगी आपको शुरू में, लेकिन फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये मक्खन निकलेगा असल में कैसे। तो इस मक्खन को सारा, ये मेरी मदर हैं जो ये सारा प्रोसीजर कर रही हैं, माशाल्लाह से वो ही करती हैं ये मक्खन बनाना और देसी घी बनाने का सारा काम। अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे और इसी तरह से ही उनके हाथ की बनी हुई चीज़ें हमें खाना नसीब हों। और अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि उन जैसी हस्ती वाकई दुनिया में और कोई भी नहीं होती। माँ बाप का नेमुल बदल कोई भी नहीं होता। माँ बाप ही होते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। ये देखिए जी, उन्होंने इस तरह से मक्खन के पेड़े निकाले हैं और वो ऐसे ही मक्खन के पेड़े निकाल कर जमा कर लेती हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन जब इसी तरह से ही रिड़का लगाती हैं वो डेली, तो बहुत सारा मक्खन जमा हो जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो इस मक्खन का देसी घी कैसे बनाती हैं।
क्योंकि शहरों में जब हम रहते हैं तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आती कि हम इतने पैसे खर्च कर भी जो देसी घी ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल भी है कि नहीं। तो आप इस प्रोसीजर को करते हुए अपने घर के इस्तेमाल जितना देसी घी इजीली बना सकते हैं। जब भी दूध पकाइए तो उसकी बलाई इसी तरह से निकाल कर रख लीजिए और उसको इसी तरह से ही 2 से 3 चम्मच सवैन लगा के अपने बलाई के हिसाब से आप उसको जमा दीजिए ओवरनाइट के लिए, और सुबह इस तरह से उसका मक्खन बना लीजिए। उसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और उसको ब्लेंड करेंगे तो उसका आराम से इस तरह से मक्खन निकल आएगा। मक्खन को देसी घी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बहुत ईजी प्रोसीजर है। अक्सर लोग घबराते हैं कि हम देसी घी किस तरह से बनाएं, तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा और आराम से अपना देसी घी घर पर खुद रेडी कीजिएगा। इस मक्खन को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस मक्खन की तासीर ठंडी होती है, जब आप इसे देसी घी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है, पर अक्सर लोग इस टाइप का मक्खन खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने इसको लंबे टाइम के लिए सेव कर कर रखना है तो हमें इसको देसी घी में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तकरीबन 2 वीक तक आप इस तरह का मक्खन बनाकर इजीली फ्रिज में सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इतना ज़्यादा मक्खन होगा जो क्योंकि आपने बलाई जमा की हुई होगी, तो आप इसका देसी घी बनाइए और इसको तकरीबन सालों साल के लिए सेव कर लीजिए। अब हम इसको पकाएंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 4-5 दिन का मक्खन है, जिसको हमने एक बड़ी पतीली में डाल लिया और हम इसको कुक करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से देसी घी में कन्वर्ट होगा। ये जो आपको वाइट नीचे दिख रही है ये लस्सी है। ये जब आप मक्खन को आराम से निकालते हैं तो चाहे जितना भी आप अच्छे तरीके से निकाल लीजिए तो ये थोड़ी बहुत लस्सी नीचे रह जाती है। असल में कुक करने का मकसद ही यही होता है कि इस लस्सी को जलाया जाए और इसका देसी घी बनाया जाए। तो इसको आपने बिल्कुल जला के ब्लैक भी नहीं कर देना। ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो समझे हमारी ये लस्सी जल चुकी है। देसी घी को आप हमेशा पास बैठकर पकाइए और इसके अंदर चम्मच चलाते रहिए। इसकी लस्सी नीचे लगनी नहीं चाहिए और ना ही ये बिल्कुल जलकर ब्लैक होनी चाहिए। ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो तो हमारे ये देसी घी रेडी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका नीचे लस्सी जलकर गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब हम अपनी पतीली को उतार लेंगे और किसी छन्नी की मदद से इस देसी घी को छानकर किसी लोहे या स्टील के कंटेनर में निकाल लेंगे। कोई भी डोल हो आपके घर में, स्टील या लोहे का कंटेनर बेस्ट रहता है बजाय किसी प्लास्टिक के बर्तन में डालने के। जब हम प्लास्टिक के बर्तन में देसी घी को सेव करते हैं तो 1-2 महीने के बाद ही एक अजीब सी प्लास्टिक की हीक आना शुरू हो जाती है, स्मेल होती है एक अजीब सी, वो आने लग जाती है। तो बेस्ट यही है कि आप ये जो डोल होते हैं घर में हमारे पास स्टील के या लोहे के, उसके बीच में देसी घी को महफूज करें ताकि वो स्मेल इसके अंदर ना आए जो हमें प्लास्टिक के बर्तन में डालने के बाद आती है। यहाँ पर देखिए जी हमने देसी घी को 2 कंटेनर में सेव कर लिया है। आप भी इसी तरह से सेव कीजिए और अपने घर के लिए देसी घी खुद ही रेडी कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये देसी घी बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। मुझे तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।